नमस्ते जी। नमस्ते सर, कैसे हैं? अभी व्यस्त हैं क्या कहीं? नहीं नहीं, बताइए। अच्छा अच्छा। मतलब एक्चुअली मैं कल बात करूँ पुस्तक तो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़े लगभग, जी और जी उसमें कुछ पॉइंटेड है, जैसे उसमें जैसे ये क्या बोलते हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों पे बात हो रही, तो उसमें मैं जैसे देखता हूँ कि प्राकृतिक जो संसाधन है हमारे वो जी सीमित ही है। मतलब अगर भाई अब हरित क्रांति के बाद हमने क्या करके पानी को, जमीन के अंदर पानी खत्म हो गया, मतलब लगभग रह गया पानी, और बहुत वाटर लेवल बहुत नीचे चले गया। जी। तो ये इसका क्या समाधान है, इसका कुछ इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो थोड़ा सा अगर कुछ इस पर जवाब मिल जाए तो ठीक है। कुछ चीजें हैं जो हाँ अभी हाँ, इन इन सबके ही समाधान है। उसको पूरा आप उसको पूरा पढ़ लेंगे, और जो बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, यूट्यूब पे देखेंगे तो 300 के ऊपर वीडियोज है। तो इन सब चीज़ों पे चर्चाएं उसमें हो चुकी है। इसका समाधान ये है कि आ, जो इतना इतना सारा पानी बरसात में आता है, इतनी बाढ़ आती है, तो उस सब को बांध वगैरह बना के और जगह जगह छोटी बड़ी नहर नाले निकाल के सारी जगह से गुजरते हुए वो नीचे चैनलाइज हों, तो इससे क्या होगा कि जो पानी हम यूज करते हैं ज़मीन के अंदर से, वो सारा का सारा बार बार भर जाएगा, रिफिल हो जाएगा। और इसके प्रयोग हो भी चुके हैं कई सारे। खुद हमारे यहाँ पानी 30 फीट से भी नीचे चला गया था हमारे गांव में, और हम लोगों ने कुएं दो दो बार खोदने पड़े नीचे। तो उसके बाद में हमारे गांव के वहाँ से दो छोटे छोटे नाले निकले, सरकार ने खोद के निकाले। और उनमें क्या है कि उनमें केवल बरसात के समय ही पानी आता है, लेकिन बरसात के समय इतना पानी आता है कि हमारे वहाँ का पानी अब इतना ऊपर हो गया है कि ऊपर ही मोटर रख के निकाल लेते हैं। इवन बरसात में पानी खेतों में अपने आप भरा ही रहता है, इतना ऊपर है पानी अब। तो ये सब तो तरीके अब जो हैं। हमने पेस्टिसाइड जो खेती में डालना शुरू करा, इससे कई तो शरीर को भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये देखो नुकसान देखो, इसके फायदे भी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इससे नुकसान ही है। इससे ये फायदा हुआ कि जो अनाज की कमी थी देश में, भरपूर मात्रा में मिलने लग गया लोगों को। तो गरीबों को जो अनाज है सरकार बांटती है, तो भरपूर मात्रा में उसका फायदा। और उससे क्या हुआ कि अब लोगों में अलग अलग तरीके की बीमारियां आने लग गई। मतलब पेस्टिसाइड खाते तो आएगी बीमार जो है। जी जी, उसका भी सोल्यूशन हो चुका ना। अब तो ऑर्गेनिक खेती आ गई है जो लगभग बराबर ही पैदा कर रही है, और बिना पेस्टिसाइड के। तीसरा 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 ये है कि जैसे आप करें कि भाई मांग बढ़ जाएगी उधर, तो भाई अब जो सेब होगा, जैसे सेब की जलवायु जो है वो कश्मीर, हिमाचल, ठंडी अमेरिका जैसी जलवायु चाहिए, जो मतलब अमेरिका ठंडा देती, यूरोपियन कंट्री। अब ये दिल्ली में कैसा पैदा कर लें? दिल्ली में तो ये जीएमओ के माध्यम से होगा ना। आजकल जीएमओ आ गया ना कि भाई एक जगह में देख रहा था, थोड़ा मुझे क्षेत्र की जानकारी है, कृषि क्षेत्र की थोड़ा क्या काफी है। मतलब तो मैं देख रहा था कि पौधा जो है वो आलू का पौधा है, आलू जबकि गर्म जलवायु में नहीं होता, तो हाइब्रिड पौधा था वो। अब हाइब्रिड आपको स्वाद पता ही है कि हाइब्रिड का जो फल का स्वाद होगा वो जो नेचुरल, मतलब नेचुरल तो क्या है, और जो जिस जलवायु का फल होगा उस तरीके का हाइब्रिड का स्वाद नहीं होगा। नहीं, हाइब्रिड से भी बहुत अच्छी चीजें बन रही हैं, वो तो है ही है। उसके स्वाद नहीं होगा, मतलब उसका स्वाद अलग चेंज होता है, बहुत चेंजिंग। मैंने खा रखा हाइब्रिड सेब भी खा रखा, और हिमाचल का सेब भी खा रखा, तो वो स्वाद में ना बहुत अंतर आ जाता है उसमें। तो आप कितने भी उसको वैज्ञानिक तकनीक से कर दो, और जलवायु प्रकृति का नेचर होता है। हाँ हाँ, तो उसी के लिए तो बता रहा हूँ। पूरी दुनिया में देखेंगे तो ठंडे देश बहुत सारे हैं। इतने ठंडे हाँ, देश ये कह सकते हैं आप। ठंडे देश इतने सारे हैं कि गर्म देश नहीं है उतने। जी जी, गर्म देश नहीं है, हाँ कम देश है। हाँ, मतलब जो गर्म देश हैं उनमें भी ठंडा मौसम आता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें ठंडा ही मौसम रहता है 12 मास। वहाँ जितना आए थे क्या? वहाँ जितना मर्जी सेब पैदा करो। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। जी, तो वहाँ जितना मर्जी सेब पैदा करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जी 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 जी। नहीं, जो इससे मतलब ये कि जो जलवायु है, जैसे भारत, चाइना, जापान, इसकी जलवायु मतलब अलग अलग टाइप की है। मतलब गर्मियों में गर्मी होता है, तो जैसे यूक्रेन की जलवायु और रशिया की जलवायु, चलिए दो देशों का आपको पता, बाकी तो और भी यूरोपियन का, इनकी जलवायु यहाँ ठंडा ही रहता ज्यादा करके। अब हर जलवायु जैसे गर्म भी आते हैं हमारे यहाँ, ठंड भी आते हैं हमारे यहाँ, बरसात भी आते हैं हमारे यहाँ, अलग अलग मौसम, बसंत भी आते हैं हमारे यहाँ, मतलब अलग अलग मौसम आते हैं।
आते हैं ना, उनके यहाँ नहीं आते हैं, बहुत कम आता है। हाँ तो जून जुलाई में 1 मिनट गर्म पड़ेगी तो पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से पड़ती है। हाँ, तो तो इसलिए यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ हर चीज लगभग हो ही जाती है इस जलवायु का। हाँ, तो यहाँ हो जाती है। इसलिए हम तो पूरी वर्ल्ड वाइड व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, कि भाई जब ये पूरी वर्ल्ड वाइड व्यवस्था हो जाएगी तो टोटल हमें जितना चाहिए वो कहीं ना कहीं हम पैदा कर लेंगे पूरी दुनिया के लिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जी। तो बात तो समाधान की है, बात इस बात की थोड़ी है। खराब तो है वो, तो हम जहाँ तक समझ रहे हैं अभी मुद्रा के अंदर तो दिक्कत है। अगर मुद्रा की व्यवस्था रहेगी तो इसमें सुखी हो ही नहीं सकता कोई। हाँ, तो फिर इसके अंदर कोई हो ही नहीं सकता। मतलब आप मुद्रा को कितना भी, किसी को अगर मेरे को कोई 10 करोड़ दे देगा तो कल के दिन में खर्च तो करूंगा उसको, कहीं ना कहीं मकान ले लूंगा या दुकान ले लूंगा, या कहीं मुझे सरकार भी बोलेगी तुझे ले 10 करोड़ रुपए, तो मैं कहीं ना कहीं खर्च तो करूंगा ना। खर्च नहीं करूंगा तो जमा करके रख दूंगा, जमा करूंगा तो कल के दिन तो खर्च देखने के दिन करनी पड़ेगी। मैं नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे कल के दिन मेरे परिवार, जो बच्चे तो नहीं, परिवार वाले कर लेंगे। हाँ बिल्कुल करेगा। बट उसके भी तो दिक्कत है कि भाई वही असमंजस बना रहेगा कि भाई कल के दिन क्या होगा, कल का क्या होगा, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। परेशानियां तो होती है ना व्यक्ति को। हाँ बिल्कुल। तो अब हाँ, मैंने जो मतलब कुछ चीजें हैं डाउट की कि भाई जैसे अब उदाहरण के तौर पे कोई रेता, मैं अभी राजस्थान के अंदर रह रहा हूँ, तो रेता बज रही है, तो कोई रेता का व्यापारी है, मतलब वो करते हैं उस काम को करते हैं, तो उनसे मैंने फीडबैक लिया था, तो कहते हैं कि खत्म हो गया, मतलब अब हम दूसरी खान पे जा रहे हैं। तो भाई वो खत्म हो गया, मैंने उसमें दोबारा से होगा, वो करे नहीं अब नहीं होगा उसमें, मतलब हमें दूसरी उस तरह से। तो संसार में तो उन्होंने अपनी कंज्यूम कर लिया ना उसको, मकान बहुत सारे बन रहे हैं। हाँ नहीं, इनका तो सब संसार, इनका तो समाधान सब हो रखा है पूरी दुनिया में, लेकिन ये यहाँ अप्लाई नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ जो विज्ञान है वो बहुत पीछे रहता है, और उसकी वजह यही है कि टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है। ये भारत की समस्या है कि पूरे वर्ल्ड की कुछ समस्या तो वहाँ भी होंगी ना, वर्ल्ड में अन्य देशों में। हाँ वो सारी समस्या है। हाँ, वो सारी समस्याएं सब इसी तरह से समस्याएं हैं ना, कि उन लोगों ने मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रखा है। नहीं तो अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये जो आप मिट्टी देखते हैं ना, मिट्टी ही इतनी सख्त हो जाती है। एक चीज बनाई है सीमेंट जैसी, कि उसको अगर आप मिट्टी में ही डाल के गारा में मिला देते हैं तो वो मुश्किल से 1 दिन के अंदर अंदर ही इतनी ज्यादा सख्त हो जाती है कि, और उसकी आयु भी बहुत लंबी है। तो उसमें इस तरह के रेते की जरूरत ही नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो और मिट्टी तो हर जगह होती है। मिट्टी हर जगह होती है। तो फिर तो अलग प्रकार की होगी तो मिट्टी हर जगह होती है। हाँ, तो और उसकी आयु भी ज्यादा है, 100 साल से भी ऊपर है। ये वाला रेता तो मुश्किल से 50 साल चलता है। तो वो जो मैं आपसे कल राम राज्य की कल्पना बता रहा था, वो कल्पना है जो कुछ भी है, मेरे से किसी से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि राम राज्य जो है ना, मैंने कहा राजा तो थे, मैंने भी सवाल करा उनसे राजा, उन्होंने कहा राजा तो थे पर प्रजा तो सुखी थी ना। मैंने कहा व्यवस्था फिर रही क्यों नहीं, मैंने ये सवाल करा। उन्होंने कहा देखो बदलता, आप ये क्या चाह रहे हैं कि ये व्यवस्था भी रहेगी, आप लिख के देंगे इसको। मैंने कहा हाँ वो तो भाई जिन्होंने बता रहे हैं व्यवस्था को, और हम सुन रहे हैं, हम इससे बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा पर्सनल तो किसी की है नहीं भाई, उन्होंने भी पर्सनल किसी के लिए, तो बोलते थे नहीं वो सब बताएं आते हैं, बिगड़ गई उसमें क्या दिक्कत है। तो वो अपनी अड़ पे अड़े रहे कि नहीं जी नहीं आपके टाइम पे भी बहुत नहीं बिगड़ती क्यों है, इस बात को देखें कि भाई कोई जनता ऐसी व्यवस्था को क्यों छोड़ेगी जिसमें वो सब सुखी होंगे। दुखी होने के लिए क्यों ऐसी दूसरी व्यवस्था में जाएंगे जिसमें दुखी हो जाए। सवाल ये बात का है ना। देखो किस्से कहानियां तो अलग रहती हैं। अब जैसे विक्रमादित्य की भी कहानी आती है कि बड़ा न्यायप्रिय राजा था। हाँ ऐसे कहा जाता है, आते हैं ना, विक्रमादित्य की कहानी आती है कि सम्राट कहा जाता है। हाँ कि चक्रवर्ती सम्राट था, और उसके उसमें जो है बड़ी वो थी। लेकिन अभी जो इतिहास है और जो चीजें खोद के जो निकाली जा रही हैं, उन सब से ये पता चलता है कि वो छोटी मुश्किल से डिस्ट्रिक्ट लेवल की जगह थी आज के हिसाब से देखोगे तो, जिसके ये लोग राजा होते थे। भारत में ही जब ये आज़ाद हुआ था तो 556 रियासतें थी जो मिलके भारत बनी है अभी। अब आप समझ लो 556 तो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है सारे मिला के, तो डिस्ट्रिक्ट से भी छोटी थी बहुत सारी। अभी का जो मुझे लगता है, देखो
इस लोकतंत्र के अंदर। अभी तो कहते हैं चलो लोकतंत्र, आप कह रहे थे ना लोकतंत्र अब राजा नहीं रहे, पर अभी थोड़ा सा ढंग बदला है। राजा तो नहीं रहा है, ये नहीं है कि जनता के द्वारा चुना तो जनता, बस उसमें ये ढंग बदला है कि जो विधायक बनेगा उसको ऐसी फैसिलिटियां है कि वो मतलब वो एक बार विधायक का बन जाता है फिर उसको वो पूरी पूर्ति कर लेता है। हाँ वो राजा, हाँ भाई वो राजा ही जैसा है, बस ये है कि एक ही आदमी नहीं है, वो हर 5 साल में बदल सकता है। इतनी सी बात है। लेकिन अब उसके लिए मतलब पेट्रोल भी फ्री, डीजल भी फ्री, खाना हाँ भी फ्री, रहना भी फ्री, बहुत सारी बिजली भी फ्री, हवा फ्री, और उसमें जो जनता उसे चुनती है उसके लिए कुछ भी नहीं। जी 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 जी। तो अभी भी है सब राजा जैसा ही, बस थोड़ा सा अंतर आ गया है। बदला हुआ है, बस इतना हुआ कि हम उन्हें चुनाव करके भेजते हैं। हाँ हम उन्हें चुनाव करके भेजते हैं। अब मैंने जो सिस्टम लिखा है, बदल देते हैं, हमारी मर्जी है तो 5 साल में उनको बदल देते जी जी, अब मैंने जो सिस्टम उसमें लिखा है उसमें उनको भी सब वही मिलेगा जो किसी को भी मिलेगा। उसमें उसमें किसी को भी ज्यादा या कम की बात ही नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो समाधान, जो ये संविधान होगा वो सदा ही जनता के हाथ में रहेगा। ये कोई वहां जाके उसको अपने हिसाब से नहीं बदल सकता जैसे अभी बदल लेते हैं। तो उसमें कोई भी बदलाव करना होगा तो वो जनता अगर नहीं चाहती है तो आप नहीं कर सकते, आपको हर बार जनता का बहुमत लेना होगा। आईएएस लेवल पे बात हो रही तो ईवीएम के सवाल उठा रहे थे। आईएएस लेवल के हैं जब छो, ठीक है, आईएएस लेवल के हैं वो हमारे परिवार के, तो इसलिए बात परिवार से ही है। तो मैंने कहा, वो कह रहे थे कि नहीं वो थोड़ा सा कांग्रेसी विचारधारा के, तो वो कह रहे थे कि नहीं जो भी है, अगर जनता का राज आ जाएगा तो फिर जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा। तो यही सवाल भाई जनता चाहेगी तो ईवीएम रहेगी, जनता चाहेगी तो नहीं रहेगी। उनको मैंने आपकी पीडीएफ दे दी और वो शायद पढ़ रहे हैं, उनका फोन है, तो एग्री है मतलब इस बात को लेकर कि हाँ ये होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं बोला इसमें। आईएएस लेवल के व्यक्ति हैं तो भाई, तो वो कह रहे कि होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात। जी जी, कोई गलत भी नहीं है बोला उन्होंने, कोई गलत थोड़ी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं है, बहुत अच्छी बात। तो मैंने कहा ये आरोप प्रत्यारोप बंद भी हो जाएंगे कि बच्चों ने ईवीएम चढ़ी। हम तो कह रहे हैं कि भाई अगर जनता को ईवीएम का शक हो रहा है तो बैलेट पेपर पे कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। बिल्कुल बैलेट पेपर भाई कल के दिन में हाईजेक होंगे, पहले भी होते थे, बूथ के बूथ कैप्चर हो जाते थे, तो होंगे तो जनता ही सोचेगी भाई फिर से क्या करना पड़ेगा। यस यस। तो अगर कोई मांग कर रहा है बैलेट पेपर के तो करवा देते हैं बैलेट पेपर में, क्या दिक्कत है। अभी तो इसलिए नहीं हो पा रहा है ना कि भाई अभी ईगो प्रॉब्लम है कि भाई मेरी सरकार है, मेरी सत्ता है। जी जी जी, यही होता है ना। हाँ। तो वो कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पढ़ रहे थे वो संपूर्ण समाधान। अभी जो है कई सारी दिक्कतें हैं, और जो जिसकी सरकार होती है उसको सोचना पड़ता है, क्योंकि आप कोई भी तरीका अपनाएंगे तो उसका अपना खर्चा होता है। जी जी जी। तो सीधी सी बात है, बैलेट पेपर में 3-4 दिन से पहले रिजल्ट नहीं आएगा तो उसका अपना खर्चा होगा। नहीं, वो तो नहीं आने वाला। तो उसको प्रिंटिंग, कंट्री है ना। जी हाँ, उसको प्रिंटिंग करानी, ये कराना वो कराना। कंट्री, देश भी बहुत बड़ा है ना। हाँ देश बहुत बड़ा, 140 करोड़ का देश है जिसमें 100 करोड़ वोट डलती है। तो अब मुझे लग रहा है 150 करोड़ के करीबन चले गए होंगे हम। हाँ नहीं, अभी 140 के, हाँ जो भी है। तो अभी आप उसमें समझ लीजिए कि भाई उसके लिए उतने ही लोग ज्यादा बढ़ाने पड़ते हैं, उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ती है, उनका सब खर्चा बढ़ता है, तो कहाँ से आएगा। छोटी छोटी कंट्री हैं। हाँ अमेरिका 38 करोड़ जनसंख्या, ज्यादा भी नहीं है। जी जी, यूपी को मिला के और थोड़ा बहुत 1-2 राज्य को मिला के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर होता है, तो मैंने कहा वहाँ पे हो भी सकता है। अब चाइना के अंदर लोकतंत्र तो है नहीं, वो करते ही नहीं चुनाव। उनका तो लोकतंत्र अलग है। हाँ भाई भारत में अभी तो 2000 के पहले बैलेट से ही होता था। बैलेट से होता था। हाँ तो उसकी समस्या थोड़ी है। समस्या तो इस बात की है कि जो कोई बोलता है ना कि भाई सरकार क्यों नहीं मानती है जो है, क्योंकि जो है उसको तो बजट भी बनाना पड़ता है ना हर चीज का। बजट भी बनाना पड़ता है। हाँ भाई, विपक्ष तो खाली मांग कर देती है कि भाई आप पेट्रोल 6 रुपए लीटर कर दो और गैस फ्री में दे दो, वो तो मांग कर देती है, लेकिन देना किसको पड़ता है? देना सरकारों को पड़ता है। हाँ तो जो उस समय सरकार में रहता है उसको देना पड़ता है, तो अब वो कहाँ से लाएगी? कोई अपनी जेब से तो निकालेगी नहीं। जेब से नहीं निकालेगी। हाँ तो फिर ये अंतर रहता है। और वो मैंने बताया ये व्यवस्था में कि भाई सरकार भी सारे कुछ जो मेरे को शंकाएं थी तो थोड़ा सा, हाँ क्योंकि संसाधनों का आपने कहा सीमित नहीं है, ये भरपूर है। तो उसका हाँ ये आप करें कि भाई कोई नई वैज्ञानिक तकनीक आएगी या तकनीकी के अनुसार हम उसको बढ़ा सकते हैं, तो वो हो सकता है, उसका कोई। हाँ मतलब वो तो है ही, लेकिन जो मैक्सिमम संसाधन है ना जिससे जीवन सुखी होता है,
जिसमें वो खाना तो है, बहुत कपड़े सारे, हैं, वो उनमें कोई कमी नहीं है। हाँ तो अब वो तो बहुत सारों को मिल भी नहीं रहा है ना, हाँ हाँ, भरपूर नहीं मिल रहा यस यस। है। अब अभी आप बोलो कि भाई खाना हीरे। कपड़े की कमी कमी तो नहीं है ना, गेहूं को हम समुद्र में जी फेंक रहे जी हैं, है जी ना। जी, वही तो कह रहा हूँ। अब अभी आप कहने लगो कि भाई हीरा कम है, तो अब हीरे से थोड़ी कोई सुखी होता है आदमी। ना हीरे से कोई पेट थोड़ी नहीं भरेगा, हीरे से कोई हीरे का क्या करेंगे हम, हीरे को ये दिखावा तो हो गया वो भाई। हाँ सोना आप घर पे कोई महिला सोना पहनती है, जी अब जी शादी जी। होती है तो भाई सोना पहनती हूँ, एक दिन पहनती हूँ, डर के चक्कर में बाहर नहीं निकल पाती सोने को पहन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सब दिखावटी चीजें हैं, उनसे तो कोई आदमी सुखी होता नहीं है ना। वो तो जबरदस्त स्टेटस बना रखा है बिना मतलब का। हाँ बिना मतलब भाई है। हाँ, तो जिनसे सुखी होता है आदमी, वो उनमें से आप एक भी संसाधन दिखा दो पूरी दुनिया में मिला के, वो आपको कम नहीं पड़ेगा। वो अलग बात है कि किसी देश में वो वाला संसाधन बहुत ज्यादा है तो किसी देश में कम हाँ है। किसी में कम है, हम भाई ये कर सकते थे, उससे ले सकते हैं उस चीज को, जैसे हाँ हम तो बातचीत जो चलते जब नई वैश्विक व्यवस्था बनेगी तो उसमें हम आदान प्रदान को होता रहता है, हाँ तो अभी भी होता जी है, अभी मुद्रा से होता है। जी जी, अभी मुद्रा से होता है। जिसके पास मुद्रा नहीं है वो नहीं ले सकता। अभी जैसे अभी श्रीलंका में आप देखिए, हाँ वो बड़ी फैसिलिटी, श्रीलंका जिम्बाब्वे में, में भी है। हाँ जिम्बाब्वे में डॉलर जो है उनके पास अब नहीं रहा, तो वहाँ पे अब मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही है उनको। हाँ तो सवाल इस बात तो का है। जिम्बाब्वे में तो ये ऐसे भी कह रहे हैं कि वहाँ पे जो पैसे वाले हैं वो बोरे इकट्ठे भर भर के ले जा रहे हैं, और उनको रसद नहीं मिल पा रही, सामान नहीं मिल पा हाँ रहा, बिल्कुल दिक्कत हो रही बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप समझो कि जब ये व्यवस्था पूरी दुनिया में होगी, तब तो ये समस्या नहीं रहेगी ना। है। नहीं रहेगी, फिर तो नहीं रहेगी, हाँ, दिक्कत नहीं। फिर तो फिर तो हमें पता भी होगा कि पूरी दुनिया में कितना सेब चाहिए, कितना संतरा चाहिए, कितना आलू चाहिए। तो तो कमी बिल्कुल। तो आलू की भी कमी नहीं है, सेब की भी कमी नहीं, टमाटर तो आप देखते हैं प्रेमजीत जी की एक जगह जा रहे थे मध्य प्रदेश में, कि वो क्या कर रहे थे कि एक जगह हम्पी में थे वो खरगोन हाँ की साइड में, तो वो यस। क्या कर रहे थे कि भाई उनको रेट नहीं मिला, उन्होंने किसानों ने वो सड़कों पे फेंक दिए टमाटर। जी जी, अरे सर, रसिया में इतनी जमीन पड़ी है खाली, और वहाँ इतना इतना आलू होता है, और इतना ज्यादा आलू पैदा कर सकते हो कि अकेला रसिया पूरी दुनिया को आलू खिला सकता है। इतनी जगह है रसिया में जो खाली पड़ी है। अब मैंने, मेरा जो गाँव है उत्तराखंड में, हम्म। तो मैं बात कर रहा था एक बार कि यार यहाँ तो एक तो बर्फ पड़ती है वहाँ पे, जैसे पड़ती है जी ठंडा जी, एरिया, और वहाँ पे सेब हो सकता है, मतलब अच्छा वैज्ञानिक अनुसंधान करके, पर बिल क्या है कि बिल्कुल। सरकार की नीतियाँ नहीं है ना, हाँ तो भाई वो मांगनी है तो दूसरा ये है कि वहाँ पे व्यक्ति अगर करे तो उसको ये घाटा लगता है कि कहीं मैं सेब के पेड़ लगाऊं, तब मेरे को अब उसको भाई खर्चा हो, तो बाहर के उत्तराखंड के लोग ज्यादातर के बाहरी नौकरी कर रहे हैं, जी क्लाइंट जी बिना हो गया, जी, और वहाँ पे बिल्कुल। सेब अच्छा हो सकता है, सेब हाँ क्यों नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सेब हो सकता है, जी जी हाँ। तुम्हारे मटर बहुत ज्यादा होते हैं वहाँ पे, पर अभी तकनीकी तो है, पर क्या है कि मुद्रा का सिस्टम बीच में आ गया ना, कि भाई मुद्रा नहीं मिल पा रही है। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। तो मात्र मामला व्यवस्था का है, कोई कमियां नहीं है कोई भी चीज की दुनिया में। खूब संसाधन भरे पड़े हैं दुनिया में, बस उसकी उसकी व्यवस्था की बात है, मैनेजमेंट की बात है कि सही मैनेजमेंट हो जाए तो हर चीज हर जगह भरपूर मात्रा में मिल सकती है। हम्म। हाँ उसमें तो वैज्ञानिक तकनीक भी लगेगी, हाँ वो भी है। और वैज्ञानिक तकनीक लगेगी, वो तो अलग से है ही है। बिना वैज्ञानिक तकनीक के भी, खाली आप एग्रीकल्चर भी देख लो पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में इतनी जगह और उतने मौसम हर जगह हैं कि पूरी जनता जैसे जैसे मैंने अपने एरिया की बात करी कि हमारे यहाँ बर्फ पड़ती, तो सेब से लेकर नाशपाती से लेकर आलू से लेकर पूरी फसलें वहाँ पर हो सकती, पर नहीं है ना, सिस्टम ही नहीं बना हाँ, सही तरीके से। हाँ बिल्कुल नहीं है। अभी आप उत्तराखंड में देख लो, वो बेचारे आलू भी पैदा करते हैं, वो बेचारे दूसरी चीजें। भाई दूसरी, ये सारी चीजें आप क्यों पैदा कर रहे हो? ये तो नीचे हो सकती हैं, तो ये नीचे होने, तो वहां तो सेब ही सेब पैदा करो खाली। लेकिन कितना, उत्तराखंड में जाकर देखो कितने सेब के बगीचे हैं, बहुत थोड़े से हैं। मिलता ही नहीं उनको, दाम ही नहीं मिलता उसका सही। हाँ तो फिर वो है पूरा का पूरा जो है कश्मीर है, वो वहाँ पे वो भी दूसरी चीजें पैदा करने में लगे हुए हिमाचल हैं। है। हिमाचल है, भाई क्या जरूरत है इन सब चीजों की? जो मौसम और जगह जिस बात के लिए सर्वोत्तम है, वहाँ केवल वही चीज पैदा करो। हाँ वहाँ सेब को पैदा करो भाई, जो चीजें हो रही है उसको। हाँ तो लेकिन ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब जिस व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं वो वाली व्यवस्था हो। आज वाली तो हर बात पैसे से होगी। अगर उन्हें मिलता है तो करेंगे, नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे। हाँ वो तो वो समस्या वही है कि भाई अगर भाई हमारे पिताजी ने कहा कि मैंने कहा सेब लगा दो, बोले यहाँ मिलेगा नहीं, अब 10 साल इस सेब को पौधे को बनने
बनने में लगेंगे। जी मैंने कहा जी सर बिल्कुल। साहब तो भाई सरकार क्यों मदद नहीं कर, अगर मुद्रा की व्यवस्था तो सरकार क्यों मदद नहीं कर, तो सरकार इसलिए मदद नहीं करी थी, सरकार के पास लोन देती है, अब वो लोन का भी क्या होता है, बस चुकता नहीं होता है, अब सरकार बिल्कुल लोन भी काट बिल्कुल। दे, बजट भी भाई तरीके से बनेगा ना। भाई सरकारें सरकारें आप देख रहे हो खुद कर्जे में है। आप देख लो जब सरकार भी कर्जा ले लेके ही देती है, कहाँ से देगी। हाँ वो कहाँ से देगी, उसकी भी परेशानी है वहाँ पे। हाँ तो ये पूरी व्यवस्था को नहीं समझ रहे ना, तो भाई पूरी व्यवस्था को आप समझो तो पैसे ने सबको मजबूर कर रखा है। जैसे आम आदमी को मजबूर किया हुआ है, वैसे सरकारों को मजबूर किया हुआ है। भाई भाई वो भी मदद किससे करेगी, अपने हाथ पैर। अब मोदी हैं, मोदी जाके अपने हाथ पैर थोड़ी दे देंगे, वहां जाके पैसा ही देंगे ना। अब लेकिन पैसा कहाँ से देंगे, कहीं से आएगा तब ना देंगे। तो हाँ बोल तो हाँ बोल तो चुनाव जीतने के लिए जोश में कुछ भी बोल दे आदमी। हाँ बोल तो कुछ भी दो कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, पर काय से बनाएंगे, हाथ पैरों से थोड़ी बनाएंगे। हाँ 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 भाई पैसा ही खर्च होगा ना वहाँ हर जगह। जो हाँ जिनको भी ठेके हाँ। देंगे बनाने के, वो ईंट पत्थर वो सब चीजें। अभी फैक्ट- मतलब तो फिर आदमी को विकल्प नहीं मिल पाया इस चीज का, है ना, यही 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 मेरा भी जो आकलन है, जी मतलब जी जी। व्यवस्था नहीं मिल पाई ऐसी कि जो मुद्रा से बाहर की व्यवस्था आदमी, हाँ क्योंकि फिर आदमी फंसा हुआ ना कि फिर वहीं अटक जाता ना आदमी की भाई पैसा नहीं है, जी 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 पैसा नहीं है। जी जी जी। हाँ, तो ये वहीं अटक जाता ना कई, तो जी फिर कई हाँ। सवाल करते हैं कि पैसा नहीं है, जब उनको समझाते हैं तो थोड़ा बहुत अभी बुजुर्ग से मेरी बात हो रही थी कल, तो कह रहे थे भाग्य खराब है, मैं बैठा हुआ था आश्रम में, तो जी कह रहे थे कि ऐसे नहीं है, तो मैंने कहा भाई ये व्यवस्था है, यदि कोई दिक्कत है क्या अगर पैसे को हटा दे दें, सबको सब हाँ कुछ दे दें, आपको भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं, आप बुजुर्ग हैं 70 साल के, अब आप बिल्कुल डंडा बिल्कुल। लेके बच्चों के आश्रय हैं। हाँ तो बोला बताइए। नहीं नहीं दुख तो सारे पैसा ही नहीं है, मैंने कहा बात भी सही। हाँ तो बोला परमात्मा, मैंने कहा उसके बाद आप परमात्मा को मानो, आत्मा को मानो, चाहे अल्लाह को मानो, चाहे गॉड को मानो, वो आपकी इच्छा है, हाँ तो कोई बिल्कुल। रूल थोड़ी ना ऐसी तलवार लेके कि पैसा मत मानो। यस यस भाई, सारी दुनिया को मानते फिर कौन रोक रहा है। हाँ आप एक चीज करो कि भाई कुछ भी मानो, उसके बाद आप मंदिर में बैठो चाहे मस्जिद में बैठो, कहीं बैठे रहो। तो वो कह रहे थे कि दिक्कत तो मुद्रा में है, हाँ मैंने कहा भाग्य खराब है, आप कह रहे थे दिक्कत पैसे में दिक्कत है, मुद्रा फिर से मैं आपने, तो मैंने कहा ठीक है, अगर पैसे में दिक्कत है तो इसको हटाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, पर नहीं नहीं हटाने में क्या दिक्कत है, मतलब जो भी संसाधन है जी संसाधन को यूटिलाइज हो जाएगा बराबर, उसमें ठीक ठाक तो व्यवस्थित हो जाएंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है, जी किसी को मिल जी जाएगा ना। बिल्कुल। अब अडानी के बाद मैं पढ़ रहा था कि अडानी की $200 बिलियन हो गया, मतलब 200 अरब बिलियन कुछ ऐसे हो गया उसका हाँ संपत्ति। यस यस। तो तो पूरी भारत की संपत्ति है, तो इतना तो बजट भी नहीं है भारत सरकार। हाँ बिल्कुल। वही तो मैं कह रखा हूँ भाई। 80% से ज्यादा जो इनकम है वो 1% की जेब में जा रही है लगातार। तो अब तो अभी आप बताओ कि पूरी 99% जो जनता है वो 20% में काम चला रही है, तो कैसे वो गरीब नहीं रहेगी। तो अच्छा 99% जनता 20% संसाधनों से काम चला दी, हाँ बाकी तो पूंजीपतियों के पास है ना, बड़े बड़े धंधा। जी हाँ, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट हर साल निकलती है पूरी दुनिया में, और ये केवल भारत की हालत नहीं है, पूरी दुनिया की यही हालत है। वर्ल्ड लेवल की है, तो पूरे हाँ कि हर वर्ल्ड लेवल में भारत में 2-3% है, तो वर्ल्ड लेवल का लगा ले वैसे तो 10% लोगों के पास होगी, 90% लोगों की संपत्ति। हाँ टोटल आप देखेंगे तो टोटल जो संपत्ति है मैक्सिमम वो 10% लोगों के पास है, बाकी सब तो बस खाना पीना खा के जिंदा है बस। जद्दोजहद कर रहे हैं तब भी। हाँ जद्दोजहद कर रहे हैं कि वो बस जैसे तैसे इधर उधर से करके, कहीं से दान लेके, कोई चोरी करके, कोई कुछ करके, ऐसे करके जिंदा है। इसमें कर्म खराब वाली कौन सी बात है। हाँ अब इसमें कर्म वाली थोड़ी भी कोई बात है, ये तो व्यवस्था की बात है ना कि व्यवस्था खराब है। पूरा लॉजिक अगर समझ में आए तो इसमें कर्म खराब वाली कहीं बात ही नहीं है कि भाई जब आपके हाँ भाग्य खराब, भाई मतलब फिर 90% लोगों का भाग्य ही खराब है, फिर इनका क्या करा जाए। फिर अब ये लोग बोलते हैं कि कर्म के हिसाब से मिलना चाहिए, तो अब ये इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, उन्हें बेचारों को 200-250 रुपए मिलते हैं, इतने सुबह से लेके शाम तक कर्म कर रहे हैं, तो वो वही बात हो रही थी, हाँ तो वो क्या कर्म नहीं कर रहे क्या वो कह रहे थे डीएम जो है, मैंने कहा उससे मामा का लगता है 19-20 साल का, समझ जी रहा है बात को, जी मामा जी का उसका तो बोले कि नहीं मैं डीएम, मैंने कहा डीएम के घर पे कोई झाड़ू मार रहा है, हाँ तो वो कामयाब या डीएम कामयाब, हाँ तो बोला नहीं डीएम कामयाब। मैंने कहा किस आकलन से, बोल पैसे के आकलन से। हाँ मैंने बस कहा कोरोना में एक चीज हुई थी कि सारे जितने भी थे डीएमओ ने बोल देते बड़े बड़े घर वालों ने कि भाई आप अभी मत आना हाँ और कुछ दिन
दिन बाद आओ, मैं भी कोरोना फैला देते, पर खुद ही झाड़ू मारा। जी। मैंने कहा खुद तो उनको झाड़ू मारना पड़ा। हाँ। तो मुद्रा पे आकलन कर दिया कि डीएम के लिए हमारे लिए तो बनाया, आदेश तो हमारे लिए तो कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डीएम बना हुआ है और आईएएस तो ठीक है, उसने अपनी जो भी योग्यता से निकाला उसका। हाँ किसके लिए बना है ये तो बताओ। हाँ हमारे लिए। हाँ मतलब अभी अभी इस सिस्टम के अंदर क्या हो, अभी वो प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, सचिवों को सुन रहा है। जी जी जनता की थोड़ी नहीं सुनता हो। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक चीज देखो ना, अभी अभी कैसा मजाक है कि जनता गरीब है और जनता के जो नौकर हैं वो अमीर हैं, बताइए। मतलब जनता के नौकर जो है वो अमीर हैं और जनता गरीब है, माने मालिक गरीब है और नौकर अमीर हैं। घर बना रहे, मैंने उस मिस्त्री से पूछा, मैंने जितनी अच्छी कारीगरी कर लेते हो क्या दिहाड़ी मिलती है? बोला 500 रुपये। 500 रुपये बताओ। तो मैंने कहा 500-700 रुपये इतनी होगी। हाँ। तो मैंने कहा चल जाता परिवार पर, कभी काम मिलता था। तो मैंने कहा कारीगरी तो अच्छी है आपकी। हाँ। एक मेरे को लकड़ी वाला मिल गया हिमाचल में, क्या करते थे ठंड हुई है तो लकड़ी लगाते हैं सीमेंट की। जी नहीं है तो लकड़ी का व्यवस्था, तो उसमें गर्म रहता अंदर। हाँ। तो सीमेंट टाइप होता है, लकड़ी की व्यवस्था अंदर करते। एक मंदिर था तो उस मंदिर के अंदर पूरी लकड़ी लगी थी। मैंने कहा क्यों? तो बोला कि लकड़ी इसलिए लगाई है कि वो पंडित जी कह रहे थे मुझे कि लकड़ी इसलिए लगाई है कि भाई, इसलिए पंडित जी इसलिए लगाई वो ये है। तो मैंने कहा ठीक है। तो भाई उसकी कारीगरी देखो, मुस्लिम था तो कारीगरी उसकी इतनी अच्छी थी। तो क्या दिहाड़ी मिलती है उस टाइम की उसकी 2013 में, तो मेरे 500 रुपये थी। अब देखो कारीगरी अच्छी है, अब तुम उससे क्या कर्म खराब, उसके पास तो कला है ना, कला के आधार पर तो उसको मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब तुम डीएम को गए तो डीएम को आगे से तो दे रहा है, फाइल पे साइन तो कर रहा है। जी और भाई किसके लिए कर रहा है? हमारे लिए कर रहा है। हमने रहेंगे तो डीएम किसका रहे? बिल्कुल। हाँ, जनता ही नहीं रहेगी, आदमी रहेगा तो डीएम की। बिल्कुल सारा बिल्कुल। सिस्टम हमारे लिए बना। पर क्या है कि सिस्टम वही आप क्या करेगा अभी कि नौकर जो है वो अभी प्रधानमंत्री आदेश दे देते हैं, मुझे तो यहाँ पर थप्पड़ मार दे, कुछ मुझे लट मार दे सपोज दैट, और मैं एफआईआर लिखाने जाऊँ यहाँ बीकानेर में हूँ, तो बीकानेर में एफआईआर लिखाने मेरी लिखेंगे नहीं है। अगर मैं किसी मंत्री का बेटा हूँ तो मेरी जल्दी लिख लेंगे। हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया ना कि मतलब जो नौकर हैं जनता के, माने यहाँ भी जनता मालिक है, तो मालिक जो है वो गरीब है और नौकर जो है वो अमीर हैं, तो ये तो अभी उठ पटांगे हो रखा है ना सब। हाँ वही हो रहा था, सारा सिस्टम खराब हो रहा था। हाँ यही है। अभी मैंने एक चीज भी देखी प्रेम जी, जो नीचे जाते हैं हम तो चलो ठीक है, मतलब हम अपना भाग्य नहीं बोलते हैं, ये तो भाग्य हो गया तो मैं ज्यादा आप नहीं करता हूँ। पर वो जैसे होता है कि हम तो चलो हमारे साथ तो सभी खा लेते हैं, हम ब्राह्मण जाति के हैं, मतलब समाज के हिसाब से। पर जो नीचे जाति के मेरे को सब दुख होता है कि हमारे में किसी आश्रम में हूँ आजकल, तो मैं था उस दिन व्यवस्था देख रहा था, तो भाई मंदिर था, तो क्या होता है कि नीचे जाति वाले, अब उसमें क्या होता है, यहाँ एक अर्जुन राम मेघवाल हैं, तो केंद्रीय मंत्री हैं ये जी मोदी सरकार के अंदर में, तो ये बीकानेर के सांसद भी हैं। तो इनके वहाँ पे राजपूत नेता और ब्राह्मण नेता सब खा लेते हैं, मतलब इनके साथ तो खा लेंगे, तो ये सर्व संपन्न है, मुद्रा से सर्व संपन्न है, इनके पास कोठी बंगले। पर जो नीचे जाति का होगा उसके साथ में खाता है। ये भी तो आर्थिक आकलन कर रहे हैं ना यहाँ पे। जी सर, आर्थिक आकलन ही रहता है। जी हाँ मेन बात वही रहती है। मतलब छोटे जो गरीब तबके के जिनको हम कहते हैं सुधर है, समाज पे राज समाज के सुधर है, इनको मत न्याय दे रहा है अल्लाह, समाज में ज्यादा है कि भाई इनको न्याय देना। गाँव एरिया में शहरों में तो खत्म हो चुका है, बड़े बड़े मंदिरों में तो पूरा कौन जा रहा है क्या जा रहा है। पर जब गाँव के मंदिर में जैसे तो हम आर्थिक तौर पर आकलन कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर उसका हाथ का हाथ निकाल रहे हैं, तो जो सांसद है या मंत्री है उनसे वो समाज में उसी समाज का है, तो हाथ का संपूर्ण खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आर्थिक समानता ही है। हाँ आर्थिक समानता तो ये पैसे वाला ज्यादा है, वो पैसे वाला कम है, बिल्कुल है। जी हाँ, मतलब सारी समस्याओं की जड़ में आपको अर्थ ही मिलेगा। और हाँ समस्याओं की जड़ में आपकी जी वो वाले बात हो गए ना कि वैसे तो क्या बोले कि चल रहा है कि भाई अगर कितना पैसे वाला हो थोड़ा सा ठीक ठाक, उससे लोग बकवास भी सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो बाहर जाके बकवास करे तो सुन भी लेते हैं, चाहे उसमें लॉजिक ना हो। बिल्कुल तो लोग ध्यान से सुनते हुए पैसे वाला, हम करें तो थोड़ा सा लोग थोड़ा लेट में सुनते हैं, दिमाग में बात है, पर वो सुनते यार फालतू बातें हैं क्या सुननी है, साइड में रोका।
हाँ बिल्कुल। वो लोग वो लोग ये देखते हैं ना कि भाई ये अमीर है, अब ये अमीर है तो कुछ ना कुछ ठीक ही बात कर रहा होगा जब ये अमीर है, नहीं तो क्यों अमीर बन गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक ही बात कर रहा हूँ, हाँ लॉजिक वाली बात करे ना करे। हाँ। और और चाहे कोई गरीब आदमी सही बात करे तो वो सोचेंगे कि अगर इसकी बात सही होती तो ये खुद क्यों गरीब होता। ऐसे करके देखते हैं। अब वो ये देख ही नहीं रहे अरे कि व्यवस्था ही आप कहते लॉजिकल थे है। पहले कि भाई हमारे हमारे पास पशुधन है। अब जी जो गायों को हम बोलते हैं कि नहीं, यहाँ कहते हैं ना कि गाय पूजन है, अभी गाय को भी मैंने अर्थतंत्र से जोड़ रहा है, आर्थिक तंत्र से। अब क्या होता है कि गाय का दूध तो हम पी लेते हैं, धो लेते हैं, उसके बाद उसको बाजार में छोड़ देते हैं। जी अब वो सड़कों पे बेचारी कहीं वो खा रही है, बैल खा रहा है। अब गलती तो गाय की नहीं है ना भाई, वो बैल हुआ तो गलती क्या है उसको, नेचर के माध्यम से जो भी हुआ वो। पर अब क्या हो, उसमें तो अर्थ जुड़ा हुआ ना कि अगर पैसा है जी तो भाई जी उसको जी रखेंगे। और क्या हो रहा है कि जो इनकी जमीनें थी पशुओं की वो खत्म हो गई। बिल्कुल। तो ये इसके पीछे भी जब मैंने देखा तो इसके पीछे भी अर्थतंत्र का ही सवाल है भाई। जी हाँ बिल्कुल। आर्थिक रूप से भाई अर्थ के लिए हम यूज कर रहे हैं उसको, और बाकी हम छोड़ दे रहे हैं उसको जावे बाजार में। यस यस चाहे गौ माता है, चाहे वो नंदी बैल है, चाहे वो कुछ भी है, उसके बाद हम उसको छोड़ दे रहे हैं। जी हाँ कोई भी हो, और वो उसको रख नहीं सकता। अगर वो रखेंगे तो उसको खिलाएंगे कहाँ से, आप बताइए। और वो क्योंकि उसके लिए तो पैसा चाहिए ना, तो वो कहाँ से खिलाएंगे। अब उसको खिला नहीं सकते तो अब उसको खिलाएं कि अपने बच्चों को खिलाएं, तो किसको खिलाएं। जो गौचरण भूमि कहते थे ना गाँव में होते, तो अब हाँ कब्जा हो चुके हैं, पैसे वालों के पास आई ना सारी जी उन्होंने प्रॉपर्टियों में बेच दी। वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना कि भाई गौचरण भूमि को छुड़वा दो। गौचरण मतलब पशुओं की जो भूमि है, जी जी तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। छोड़ ही नहीं रहे लोग, कहाँ छोड़ रहे हैं। हाँ तो सब तो वो कब्जे में ले रखे हैं। इसीलिए नहीं छोड़ रहे हैं ना कि जिसको जहाँ मौका लग रहा है वो वहां से पैसा बना रहा है। तो इसलिए पैसे वाली व्यवस्था ही आप हटा दो। अंदर तो पशुओं के लिए क्या होगा, मतलब हाँ, थोड़ा सा मैं पशु प्रेमी में हूँ तो थोड़ा आपसे पूछ लिया। जी जी इसके लिए जंगल होंगे, और वो पशुओं के लिए ही होंगे पूरे सब। जंगल मतलब कि जो भी घास फूस होगी, जो भी हाँ जो होगा। जो भी घास घूस होगी, और उसके अलावा वो संरक्षित होंगे, और उनमें भी घास वगैरह इत्यादि की व्यवस्था जो सिस्टम है वो करेगा जैसे उसमें। गाय है, ये तो भाई ये मनुष्य पे डिपेंड है। जैसे भैंस है, ये भी मनुष्य पे डिपेंड है। अब कुत्ता तो ये होता है, कुत्ता तो कहीं भी उठ के खा ही लेता हो, कहीं चीज को पकड़ के देते हैं। उसके लिए तो क्या व्यवस्था करनी हो, तो घूम लेता, कुत्ता हो, पशु हो, पक्षी, ये तो उड़ते रहे। पर जैसे अन्य जानवर जो समाज से जुड़े हैं, गाय है, भैंस है, ये चलो बकरी तो लोग खा रहे हैं, बकरी का तो खूब खातिरदारी होती है। पर जो गाय भैंस है, भैंस की भी चलो कर दे, पर सबसे बुरी गति देखेंगे आप तो गौवंश की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए तो बताया, उनके लिए जंगल वगैरह होंगे सारे खुले हुए, और वो और उस जंगल में भी घास पानी इत्यादि की व्यवस्था करेगी पूरी की पूरी ढंग से, ताकि वहाँ घास की कमी नहीं हो। और ऐसी वहाँ पे घास बोई जाएंगी जो कि जल्दी पैदा होती रहती हैं, और उसमें खाते रहें। हाँ, होते कई घासें ऐसे हैं आजकल। जी जी जी। तो ये सब व्यवस्था की बात है, और कुछ भी नहीं है। व्यवस्था अगर आप मतलब करते हैं। तंत्र जुड़ा है ना, गाय का दूध हम जब तक उसे दे रही है दूध तब तक दे रही है, उसके बाद उसको छोड़ दो। जी जी अब तो भाई बैलों के लिए बैल पैदा हो रहा है, या अब तो चलो बछड़ियों का आ गया, सुमन आ गया। हाँ हाँ और उससे भी कई विकृतियां आ जाती हैं। तो आप नेचर के माध्यम से नहीं चलोगे, तो नेचर का वो होता है ना कि भाई सीमन डालेंगे आप, बिल्कुल। तो होता है ना कि मनुष्य के गर्भ में, लेडीज के गर्भ में सीमन डालेंगे इंजेक्शन द्वारा, तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो आएगा उसका। जी जी बिल्कुल वो तो भाई नेचुरल जो चीज होती है वो नेचुरली होती है। पर चलो वो भी ठीक है भाई, जब इस व्यवस्था के अंदर ही है कि भाई बछड़ी होनी। पर अगर सांड हो भी गया एक तरीके से, वो बैल हो भी गया, नंदी हो भी गया, तो उसको वो ज्यादा भटक रहा है, वो सड़कों पर ज्यादा भटक रहा है। फिर देखता हूँ कि कहीं खा रहा है। हम क्या कर सकते हैं, हम तो भाई एक संवेदना ही व्यक्त कर सकते, क्योंकि इस अर्थतंत्र के अंदर नहीं है ना। उसके लिए फिर तो पैसा चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। पैसा भरपूर चाहिए, पैसा भरपूर होना चाहिए, कम से कम 20-50 लाख रुपए तुम्हारी जेब में, तब तुम एक गौशाला बनाओगे। बिल्कुल। उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनके लिए पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल भाई। एक बैल को पूरे जीवन अगर आप केवल खाना खिलाओ तो कितना खर्चा चाहिए, वो कौन भरेगा अभी। क्योंकि अब उसका कोई काम तो है नहीं। अभी जो है वो जो गोबर करता है उसका यूज लाइट तो होता ही है, कई चीजें बन रही हैं गोबर से। हाँ हाँ गोबर से बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। कई चीजें बन रही, खाद भी गोबर से हो रही है, कई चीजें बना। अब तो प्लास्टर भी बनाने लग गए। ठीक है, कम से कम तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बन ही रहा है। हाँ मतलब जी जी बिल्कुल। ये है कि वो कम रूप में बन रही, इसलिए बन रही कम रूप में कि उसमें अर्थतंत्र इतना जुड़ा नहीं है ना अभी। अर्थतंत्र का दिक्कत है वहाँ पे। अब जब व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि भाई
जो चाहेगा वो लेना चाहेगा, अभी वही दिक्कत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं, तो ये भी सब व्यवस्था से ही सारी की सारी जुड़ी हुई है सारी बातें। तो कुल मिला के आपको जो कहीं कहीं भी कोई कमियां हम देख रहे हैं तो उसका जड़ जाके देखेंगे तो व्यवस्था में ही मिलेगा। ना ना, व्यवस्था में, व्यक्ति में नहीं है वो, तो मैं देख लिया उसको, तो व्यवस्था नहीं है वो। हाँ व्यक्ति में आप कब तक को शुरू करते रहेंगे? अब भाई हम काफी टाइम से ही लगे हुए हैं, हो सकता है जब से मनुष्य पैदा हुआ होगा, आया होगा इस धरती पे, तब से एक दूसरे पे आरोप ही तो लगा रहे हैं। हाँ भाई, आदमी ये सोच के आरोप लगा रहा होता है ना, जैसे अभी किसानों पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई जब तक दूध दे रही है तुम रख रहे हो, उसके बाद छोड़ दे रहे हो। अब ये नहीं देख रहे कि किसान क्या करेगा? भाई तो किसान करेगा क्या, मतलब वो कहाँ से खाएगा? वो अपने बच्चों को खिलाए पहले कि पहले गाय को खिलाए, किसको खिलाए बताओ? नहीं नहीं, वो भी दिक्कत है ना, वहाँ पे अर्थ का सिस्टम जुड़ा हुआ है ना। हाँ गलती नहीं है, अर्थ का सिस्टम जुड़ा हुआ है ना, सारा का सारा। तो अब फिर वो ये अपने चीज बच्चों के है। लिए नहीं हो पा रहा है ना उसका, जी जी जी, तो सारी बातें ये हैं कि पढ़ाई के लिए नहीं हो पा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, तो दिक्कत तो है। जी हाँ, तो तो भी क्या करेगा? जी, तो आरोप प्रत्यारोप या पूर्वाग्रहों सिस्टम से के अंदर हट तो के हमने सोचते हैं। एक और चीज जोड़ ली कि वो कह रहे हैं ना, वो जितने गौचरण भूमि थी उसको हमने कब्जा कर दिया अपने स्वार्थों के अनुसार। जी मुद्रा जी के लिए कब्जा करने के लिए इसको कब्जा करके भेज दी लोगों ने, अपने बिल, नामों से करा दी। बिल्कुल अब कोर्ट उसको बिल्कुल। कई बोलते रहे, लागू कहाँ होते हैं कोर्ट के जी नियम, कई जी चीजें हैं बिल्कुल। पड़ी गई कोर्ट की, यस क्या यस। होगा? ऐसे राजसुखदार लोग हैं, वो अपना काम करवा लेते हैं तो बात खत्म। हाँ तो ये बिल्कुल। भी है, कुछ कमियां वहाँ भी हैं कि वो गायों के लिए तो स्थान ही नहीं है, वो सड़कों पे गिन रही हैं, वो जी भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गाय वो आदमी गिन रहा है, वो तो गाय तो छोड़ो। हाँ सबसे ज्यादा तो गाय तो चलो छोड़ो, गाय तो आएगी जब आदमी भाई, भाई अब सिस्टम सही हो जाएगा तो पशुओं यस, का भी हो ही जाएगा। अभी तो आदमी की हालत ठीक नहीं हो रही, तो पहले तो आदमी की करेंगे कि गाय भैंस की आदमी का करेंगे? ही हाँ, सिस्टम सही हो जाएगा तो पशुओं का भी हो जाएगा, क्योंकि पशु तो आदमी से जुड़ा हुआ है। आदमी से ही जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात। जो आदमी का सिस्टम सही नहीं है। जी 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 यही है। बिल्कुल। अभी लोहा बनाने वाले हैं, वो अभी देख रहा हूँ मैं अपने, हम तो चलो ठीक ठाक कमरे में रह लेते हैं, ठीक ठाक है, चलो पंखा फूल है। जी हाँ, और बेचारे और ये पशुओं, बजाते हैं लोहा। जी हाँ, और पशुओं की जिंदगी यहीं पे ही खराब है। जो आप एशिया में देखेंगे, अगर आप यूरोप में चले जाएं तो वहाँ अभी भी चरागाह इतने बड़े बड़े हैं क्योंकि जमीन बहुत है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो जानवर है, पालतू जानवर भी चरागाह में ही खाते हैं, इतने चरागाह हैं। हाँ, अब डेनमार्क में चले जाएं, डेनमार्क, वहाँ से अभी घी और दूध, बाहर गए होंगे ना आप? हाँ मैं गया हूँ कई जगह बाहर। तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े चरागाह हैं, वहाँ है, ऑस्ट्रेलिया है, इतने बड़े चरागाह हैं कि ऐसे बांध के कोई नहीं खिलाता जैसे हमारे यहाँ खिलाते हैं। अच्छा। वहाँ सब खुले ही रहते हैं, वहाँ सब बाड़े बने रहते हैं बड़े बड़े, और उन्हीं में इतनी घास फूस वो सब होती रहती है, वहीं सब वो उनको जो बाहर से डालना है डालते रहते हैं, और वो आराम से छुट्टे अंदर घूमते रहते हैं और खाते रहते पीते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। और उनके लिए दूसरी बहुत व्यवस्थाएं हैं, बाहर एक मशीन लगी हुई है खुजली करने की। तो अब उनको भी, गाय भैंसों को भी सब मालूम है कि वहाँ कैसे कैसे करके आके खुजली करवानी है अपनी। अच्छा। हाँ, तो वो सब खुजली करती रहती हैं। अब मतलब इतने सुख में रहते हैं वहाँ पे जीव जंतु भी कि क्या कहने। आदमी माने भारत में उतनी व्यवस्था आदमी को नहीं है जितनी बाहर जानवरों को हो रखी है। अच्छा। हाँ, तो फिर ये सब देखने से मालूम चलता है ना, नहीं तो कूप मंडूक बन के तो कोई मतलब नहीं है। कूप मंडूक बने रहो तो बने रहो। हाँ, बाहर जानवरों को इतनी सुखी जिंदगी है कि भारत में आदमियों को नहीं है उतनी। तो ये सब व्यवस्था की बात है ना भाई। पर बाहर में और हम में क्या अंतर है सर? ठीक है, पर मुद्रा की व्यवस्था तो वहाँ पे भी चल रही है ना। हाँ, वहाँ पे क्या है कि जगह ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन की वजह से अभी। पॉपुलेशन का सवाल है। हाँ, पॉपुलेशन है वहाँ पे कम, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जगह कम हो गई है। हाँ, तो अब यहाँ जगह कम हो गई तो फिर इसका असर सबसे पहले जानवरों पे ही ज्यादा पड़ेगा ना। पहले आदमियों पे पड़ेगा, फिर जानवरों पे पड़ेगा। हाँ, तो अभी अभी आदमी थोड़ा सा यहाँ पे सर्वसंपन्न तो हो रहा है, थोड़ा सा हुआ है। हाँ, कि पशु और बदतर में जा रहे हैं, क्योंकि जमीनें नहीं बची। यस यस। अभी आप भारत में देख लो, अगर यहाँ अभी 10 करोड़ जनता होती भारत में बस, तो चरागाह भर भर के होते ना अभी, क्योंकि 10 करोड़ जनता कितनी जगह ले लेती, सब खाली पड़ी होती है अभी भी। और जो खाली पड़ी होती तो घास तो अपने आप ही हो जाती है, तो जानवरों के लिए बहुत होती वो। तो ये कई सारे सवाल हैं। अभी पूरा यूरोप, पूरा वर्ल्ड है, आप लगा लो
चाइना, इंडिया और ये इंडिया के आसपास के 2-3 छोटे मोटे कंट्री लगा लो तो पूरी दुनिया की आधी आबादी इन्हीं के पास है। इंडिया के पास है, चाइना और भारत के पास है सबसे ज्यादा। हाँ भाई, 3 अरब तो इन्हीं दोनों देश के पास होगी कि नहीं होगी? आधा आबादी है दोनों के पास। हाँ तो फिर, और 8 अरब की आबादी पूरी दुनिया में। अब आप सोचिए कि पूरे, आधी आबादी पूरी दुनिया में, आधी आबादी इनके पास। हाँ तो अब आप समझ लो। हम्म। तो इसलिए यहाँ पे संसाधन कम पड़ जा रहा है इनके लिए, क्योंकि थोड़ी सी जगह में ज्यादा लोग घुस आधी गए हैं। आबादी तो भारत और चाइना की है, 150 करोड़ इसकी है, 150 करोड़ चाइना की है। हाँ तो 300 करोड़ ये होगी, और बाकी 300 करोड़ पूरे वर्ल्ड की है, 300-400 करोड़। हाँ, 400 करोड़ पूरे वर्ल्ड की है। तो अब बाकी सारे देशों, मतलब दो देश, दो कितने, 294 देश हैं कुछ ऐसे हैं। 212 के आसपास देश हैं। हाँ, 212 देशों के, मतलब 210 देश, 210 देशों में आधा आबादी और 2 देशों में आधा आबादी। हाँ हाँ, तो अब आप लगा लीजिए इस हिसाब से। चाइना के अंदर भी क्या है, थोड़ा बहुत असमानता है अभी। मतलब भारत से तो बढ़िया, भारत से तो बेटर ही है चाइना अभी, लेकिन वहाँ भी काफी असमानता है। वहाँ भी लेबर क्लास बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ वहाँ पे तो इंडस्ट्री ज्यादा आ गई ना, इंडस्ट्री हब हो गया। हाँ, यस, इंडस्ट्री से ही थोड़ा हो गया है वहाँ पे, तो थोड़ा आदमी को अर्निंग थोड़ा अच्छी हो गई है, तो थोड़ी अच्छी हालत है। भारत से तो ठीक है। हाँ, भारत से ठीक है। यस यस, और चाइना भारत से बड़ा भी है, और लेकिन जनसंख्या भारत के बराबर है, उससे भी फर्क पड़ता है। क्षेत्रफल बड़ा है उसका। हाँ, क्षेत्रफल बड़ा है, तो इस हिसाब से देख सकते हैं। अब जैसे दिल्ली में एक ही जगह में इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, तभी तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन हो गया है। नहीं तो अगर उतने ना इकट्ठे हों तो एयर पोल्यूशन क्यों हो भला? तो ये सब मामला मैनेजमेंट का है। मेरे को जो आपका आकलन है कि भाई ये जो समाधान है लोगों के उसमें, जी, मेरे को तो थोड़ा सा टाइम लगता है। हो सकता है, देखो मेरे को लगता है कि आदमी इसको थोड़ा सा समझेगा तो पर टाइम लगाएगा इसको समझने में। नहीं, कितना समय लगाएगा? वो तो आजकल पूरा का पूरा इंटरनेट का जगत है। ये सारी बातें सब डिस्कशन में रोज रोज होंगी, तो 5-7 साल में कोई भी देश आराम से समझ सकता है। अब इतना कोई पागल आदमी तो होता नहीं कि वो बिल्कुल ना समझे। और फिर 50% से ज्यादा को समझाना है, बस सबको समझाना भी नहीं है। 50% तक का आदमी को आपने समझा लिया तो उतने से व्यवस्था बदल जाएगी। उतना समझाना तो कोई मुश्किल काम है नहीं। यस। हाँ वो भी है। हाँ, मेरे को तो लगता है 20-30 साल। नहीं 20-30 साल नहीं, 2029 में ये व्यवस्था आ जानी है। हाँ भाई, आप सोचिए ना कि मोदी जी झूठ बोल बोल के व्यवस्था में आ सकते हैं, तो सच बोल के व्यवस्था में आने में कितनी प्रॉब्लम पड़ेगी? कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी। और हम लोग तो पूरा सिस्टम बता के चल रहे हैं, उन्होंने तो कुछ बताया भी नहीं भैया। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? हम लोग तो पूरा बता के चल रहे हैं ना, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। तो ये सब चीज है। 29 में नहीं होगा तो 34 में हो ही जाएगा। हाँ, चलो भाई, टाइम की वही बात है, 2 साल इधर या 2 साल उधर, इससे क्या फर्क पड़ता है? 29 में होगा, 34 में हो जाएगा। हाँ, यस यस। चलो ठीक है जी प्रेम जी। ठीक है सर। ठीक है। ओके, नमस्कार।